तो अंबाला के बीजेपी आईटी सेल प्रमुख की संदिग्ध मौत। विक्रमजीत सिंह नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। घर में बिस्तर पर मृत मिले विक्रमजीत सिंह। 2 दिन से परिवार के सदस्य अमृतसर गए थे। पड़ोसी ने दी नेगी की संदिग्ध मौत की सूचना। सदर मंडल के कार्यकारी सदस्य भी थे नेगी। अंबाला पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। तो अंबाला पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। हालांकि आपको बताएं कि इस मामले को गहनता से देखने के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने भी साफ तौर पर कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। तो अनिल विज का भी यही कहना था कि जो नेगी हैं वो काफी कर्मठ व्यक्ति थे। नागी हैं ये नगर निगम के सामने यहाँ पंजाबी मोहल्ला में रहते हैं। अभी हमें सूचना मिली थी कि एक आदमी की डेथ हुई है। कोई घर पे कोई था नहीं, तो परिवार वालों को प्रथम दृष्टया देखने में संदेहजनक हालात लगे हैं। तो पुलिस मौके पर आई है, इसमें सीन ऑफ क्राइम टीम को भी मौके पे बुलाया गया है। तो प्रथम दृष्टया देखने में कोई ऐसे सबूत नहीं मिल पाते कि ये किसी घटना की वजह से मृत्यु हुई है। फिर भी हम पोस्टमार्टम कराएंगे और स्पष्ट जो स्थिति है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में मामला दर्ज कर लिया गया इसका। इस मामले में प्रक्रिया हमारी जारी है। जो कानूनी कार्रवाई बनती है इस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो चलिए ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं कि पूरा मामला है क्या। तो अंबाला के बीजेपी आईटी सेल प्रमुख की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। विक्रमजीत सिंह नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। तो घर में बिस्तर पर मृत मिले नेगी। 2 दिन से परिवार के सदस्य गए थे अमृतसर। पड़ोसी ने दी नेगी की संदिग्ध मौत की सूचना। सदर मंडल के कार्यकारी सदस्य भी थे नेगी। अंबाला पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंबाला से राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, पूरा मामला क्या है, जो ये कार्रवाई है वो कहां तक पहुंची है? राजकुमार, एक की घटना है और जो विक्रमजीत सिंह नेगी हैं ये बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख भी रहे हैं और सदर मंडल के जो है कार्यकारी सदस्य भी हैं। और सबसे अहम बात ये है, ठीक है जो बॉडी आपसे जानकारी फिर से लूंगी मैं। मेरे साथ अंबाला से एचएचओ नरेश कुमार जी जुड़ गए। नरेश कुमार जी, ये पूरे मामले को देखते हुए जो कार्रवाई है वो कहां तक पहुंची है, आपसे जानना चाहूंगी मैं। देखिए मैम, इसमें हमने जो विक्रम नागी जी की डेड बॉडी है वो सिविल हॉस्पिटल अंबाला कैंट में उनकी लाश का जो पोस्टमार्टम डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी उससे उनकी मृत्यु की जो स्पष्टि क्लियर हो जाएगी कि उनकी जो मृत्यु है वो किस कैसे हुई है। फिलहाल पुलिस की जो कार्रवाई है वो इसमें जारी है। प्रथम दृष्टि से कोई भी ऐसा साक्ष्य या कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आती कि कोई उनके साथ किसी प्रकार का कोई इंसिडेंट हुआ है। ठीक है नरेश जी, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि ऐसे में गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा है कि जो नेगी साहब थे वो काफी कर्मठ व्यक्ति थे। अगर उस मामले को गहनता से देखा जाए तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो कार्रवाई है वो बिल्कुल सही तरीके से की जाएगी, कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। आपकी तरफ से क्या कहना है कि जो मामला है वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और जो कार्रवाई है वो कहां तक आगे बढ़ेगी? देखिए, जो पुलिस को जानकारी मिली है, इनका परिवार है श्री अमृतसर साहब में गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहब में मत्था टेकने के लिए गया हुआ था। पीछे ये घर पर अकेले थे और कल सुबह तक इनकी अपनी मिसी से लगातार फोन पे बात होती रही है, लेकिन बाद दोपहर इनका फोन पे संपर्क नहीं हो पाया। तो जैसे ही उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका हुई तो उन्होंने अपने पड़ोसियों के परिवार के माध्यम से देखा तो वो बेड पे है जो मृत अवस्था में थे और तुरंत पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पे पहुंच गई थी।
अच्छी तरह से घटनास्थल का मुआयना किया गया है। कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि जिससे हम ये कह सकें कि कोई किसी प्रकार का इंसिडेंट हुआ है, कोई घटना हुई है। फिर भी इनकी जो मृत्यु का कारण है, इसीलिए हमने डॉक्टरों के बोर्ड से करवाया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है नरेश जी, अगर बात यहाँ पर नेगी साहब के परिजनों की जाए तो, या फिर यूं कहिए कि उनके परिवार वालों की जाए तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि वो 2 दिन से अमृतसर भी गए हुए थे? नहीं, उन्होंने कोई किसी प्रकार की, देखिए कोई ऐसा तो विशेष नहीं है कि उन्होंने किसी प्रकार की वो की हो कि कोई आशंका व्यक्त की हो, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। जी ठीक है, तो आपका ये कहना है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद स्थिति बिल्कुल साफ हो पाएगी कि आखिर मामला था क्या? जी 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 ठीक है नरेश जी, अगर बात यहाँ पर ये की जाए, क्योंकि इससे पहले अक्सर हम देखते हैं कि हमारी जो प्रदेश सरकार है एक्शन उठाती है, अगर कोई व्यक्ति जाता भी है हमारे यहाँ प्रदेश से तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस बीच अब गृह मंत्री अनिल विज ने भी यही कहा है कि मामले की जो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब जो ये मामला है वो ऐसा लग रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में आखिरकार मौत हुई क्यों, ऐसा क्या वजह रही? देखिए मैम, मौत तो मैं एक बात कहूंगा, देखिए मौत तो एक निश्चित है, हर इंसान की मौत होना एक निश्चित समय है। लेकिन 2 कारण होते हैं मौत के, तो किसी इंसिडेंट में होना और एक नेचुरल डेथ होना। अब हम इसमें इन्हें सस्पेक्टेड मान के चल रहे हैं, तभी तो उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। लाश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पुलिस हर एंगल पे इसमें जांच कर रही है। लेकिन अभी जल्दबाजी में कुछ कहना वो न्याय संगत नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सिर्फ स्थिति क्लियर हो जाएगी। ठीक है नरेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।